पिछले क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स किए थे। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन जितना किए थे हम लोग उससे आगे आगे हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट है इसमें मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा मैट्रिक्स को प्रूव करना। जैसे देखिए क्वेश्चन देते हैं। थर्टी सेवन टू 42 एक दिशा बन गई। मैट्रिक्स के दिया हुआ है 3 - 4 1 - 1 और प्रूव करना है सो दैट एक पावर n इक्वल टू 1 + 2n - 4n n 1 - 2 है। मैट्रिक्स से दिया हुआ है और a⁴n और इतना ये हमको शो करना है। सो दैट ये गिवन तो जहां भी मैट्रिक्स में देखिए पावर n है, 2 रहेगा 3 रहेगा तो आसानी से निकालेंगे। 2 रहेगा तो a² a × 2 हो, क्यूब रहेगा तो a को 3 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन ये पावर n है तो n बार मल्टीप्लाई संभव नहीं है। 1 बार 2 बार 3 बार डॉट n बार करना पड़ेगा, काफी समय लगेगा। इसके लिए जहां भी पावर में n आवे उसको हम लोग 11 में पढ़े थे मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इसको इंडक्शन के द्वारा हम लोग शो करेंगे। जहां भी मैट्रिक्स में पावर n रहेगा मैथमेटिकल इंडक्शन। इसके लिए एक वर्किंग रूल बता रहे हैं जो हम लोग 11 में पढ़े थे, उसी को रिपीट कर रहे हैं। यहाँ लिख रहे हैं वर्किंग रूल। पुट करेंगे हम लोग n = n। तो फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। दूसरा स्टेप अगर ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो कहेंगे P1 is true, P1 is true। पुट एनवायरमेंट करेंगे तो सेकेंड होगा। ऑल्सो PM is true। Third, to prove that PM + 1 is true। यही है मैथमेटिकल इंडक्शन। जो लेंथ हम लोग पढ़े थे, जो भी क्वेश्चन रहेगा लेफ्ट राइट एंड पुट करेंगे। अगर दोनों इक्वल हो गया तो 1 दिए इसलिए P1 is true, 1 2 ऑल्सो PM is true। और PM ट्रू हो गया फाइनली प्रूव करना M + 1। इसी स्टेप को अभी इसमें यूज करना है, इसको शो करना है। सबसे पहले पुट n = 1 एंड और पुट कर दे तो वहाँ ये LHS हो गया, ये RHS हो गया। LHS को पुट कीजिए। LHS 1 पावर n तो 1 n ने सम पुट कर दिया तो 1 तो लिखा था नहीं है तो ये हो गया LHS। अब RHS है आपका ये 1 + 2n - 4n n 1 - 2n। अब इसमें n के स्थान पर 1 पुट कर दीजिए तो यहाँ 1 तो 2 + 1 क्या होगा 3। यहाँ क्या हो गया -4। यहाँ 1 पुट कर रहे तो 1, यहाँ -4। देखिए n का स्थान 1 ये एडजस्ट हो गया। अब यहाँ देखिए जो दिया हुआ इसका वैल्यू क्या है 3 - 4 1 देखिए सेम यही आ गया। इसको हम क्या लिखेंगे, ये लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ ए का वैल्यू है ये जो है। तो क्या होगा लेफ्ट क्या हो गया, लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हो, यहाँ भी है यहाँ भी। देयरफॉर
एलएचएस पावर क्या हो गया आरएचएस। therefore P1 is true। ये इक्वेशन 1 होगा। जैसे यहाँ P1 is true, अब P1 ट्रू हो गया। उसके बाद क्या स्टेप है, ऑल्सो PM is true। अब इसी क्वेश्चन में n का स्थान पर m पुट कर दीजिए। n दीजिए कोई अंतर नहीं है, n और m क्या है, नेचुरल नंबर। n के स्थान पर m दे देते हैं, a टू द पावर n इक्वल टू, सिर्फ n को m कर देना, 1 प्लस 2m माइनस 4m m 1 माइनस 2m। उसके बाद थर्ड, टू प्रूव दैट Pm प्लस 1 is ट्रू। अभी क्वेश्चन में n के स्थान पर m प्लस 1 देंगे, m के स्थान पर m प्लस 1 लेफ्ट में भी और राइट में, यहाँ भी m प्लस 1 देंगे तो मल्टीप्लाई करके हो जाएगा ये 2m प्लस 2, 3 प्लस 2m हो जाएगा, माइनस 4 इंटू m प्लस 1, m का स्थान पर m प्लस 1, यहाँ भी देंगे m प्लस 1 तो माइनस 2m माइनस 2, दोनों निगेटिव कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस 2m। m का स्थान m प्लस 1 देंगे तो क्या हो जाएगा, 2m माइनस 2m माइनस 2, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गया, अब माइनस 2 माइनस 2 तो 1 नहीं। अब देखिए जो प्रूफ दैट था इसको प्रूव करना था, टू प्रूव दैट ये प्रोसेस, ये लेफ्ट हो गया और ये राइट, इसी को लेफ्ट को लेकर चलेंगे, राइट लाएंगे। मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड ए टू द पावर क्या है m प्लस 1, और इसको क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर प्लस 1 को a इंटू एक पावर m इंटू a। m प्लस 1 लिख सकते हैं। अब a का पावर m देखिए यहाँ सेकेंड इक्वेशन, तो यह है आपका सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन से वैल्यू a का पावर m है, यहाँ एक पावर m, सेकेंड इक्वेशन से वैल्यू पुट करें फ्रॉम सेकेंड, 1 प्लस 2m माइनस 4m m 1 माइनस 2m एक पावर m, ये हो गया। और यहाँ a है, a का वैल्यू यहाँ पर a 3 माइनस 4 1, 3 माइनस 4 1 माइनस 1। अब मल्टीप्लिकेशन हम ऊपर देखिए प्रोडक्ट हो गया, एक मैट्रिक्स से दूसरा ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, रो टू कॉलम मल्टीप्लाई कीजिए, फर्स्ट रो 3 इंटू इतना, इसमें 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 प्लस 3 इंटू 2 6m। रो बढ़ेंगे, अब इसको 1 से करेंगे, माइनस 4m इंटू 1 माइनस 4m, यहाँ माइनस 4। फर्स्ट रो हो गया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से इसको अब माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, माइनस 4 माइनस 8m। अब इसमें रो बढ़ेंगे, इधर कॉलम, ये माइनस है माइनस प्लस हो गया, प्लस 4m प्लस 4m। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से अब इसको 3 मल्टीप्लाई करेंगे, m को 3m, रो बढ़ेंगे, उधर कॉलम, इधर रो इधर कॉलम, इसको 1 से प्लस 1 माइनस 2m। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, m इंटू माइनस 4 माइनस 4m, रो बढ़ेंगे, अब इसको 1 से तो माइनस, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 2m। अब ऐड करके लिखिए 6m माइनस 4m, 2m 3 प्लस 2m हो गया, 3 प्लस 2m। यहाँ पर आइए,
ये टाइम में 4m माइनस हो गया, -4m, -4 और -4m, 4 कॉमन लीजिए, m+1 माइनस कॉमन लेंगे, -4 कॉमन लिए, m+1 हो गया। अब यहाँ पे 3m -2m, m+1 है, m+1, और यहाँ ये -4m +2m, यहाँ -1 है, तो -2m और -1 माइनस कॉमन लीजिए, 1+2m प्रोडक्ट करने वाला आएगा। देखिए ये लेफ्ट इसको लेकर चले थे हम लोग, राइट देखिए आ गया, वहाँ को जो ये था वही आ गया, यानी प्रूफ हो गया। लेफ्ट हैंड लिए और यहाँ क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड प्रूफ। तो जहाँ भी पावर n रहेगा इंडक्शन के द्वारा, इंडक्शन का ये 3 लूप, ये 3 स्टेप याद रखना है, इसी थ्रू हम उसको शो कर दें। अब इस पर 30 सेकेंड से 42 तक सभी क्वेश्चन इसी हो गए, इसको लिखिए, फिर नेक्स्ट आगे करते हैं। फोर्टी 43 से 49 जो है वर्ड प्रॉब्लम है, लैंग्वेज जो दिया हुआ उससे मैट्रिक्स बनाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे, रिजल्ट आएगा। तो लैंग्वेज वाला जो होता है 2 कंडीशन होता है हर एक क्वेश्चन में। फर्स्ट कंडीशन जो होता है वो रो मैट्रिक्स हो जाएगा, और अदर यानी दूसरा कंडीशन जो होगा वो कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन रो मैट्रिक्स, सेकंड कंडीशन कॉलम मैट्रिक्स, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होता है। तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, ट्रस्ट फंड है 30,000 मस्ट बी इन्वेस्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ 2 बॉन्ड। 2 बॉन्ड देखिए, 2 आदमी मिलकर क्या 30,000 फर्स्ट इन्वेस्ट। देखिए let x be the first investor, तो सेकंड क्या आ जाएगा, फर्स्ट इन्वेस्टर x हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अभी अब मैट्रिक्स से अभी कंडीशन क्या बताए थे, तो फर्स्ट कंडीशन होगा वो रो मैट्रिक्स, सेकेंड कंडीशन जो होता है वो कॉलम मैट्रिक्स। तो 2 आदमी मिलकर 30,000 रुपया इन्वेस्ट करता है, तो फर्स्ट एक्स इन्वेस्ट करता है, तो सेकेंड कितना हो गया 30,000 माइनस है। 2 आदमी मिलकर 30,000 इन्वेस्ट करता है, तो फर्स्ट मान लीजिए एक्स इन्वेस्ट किया, सेकेंड कितना किया, ये हमको फाइनली यही निकालना है, तो फर्स्ट कितना इन्वेस्ट किया और सेकेंड कितना इन्वेस्ट किया, ये हो गया मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स बी जो दूसरा कंडीशन है वो मैट्रिक्स बी होता है कॉलम मैट्रिक्स, और इसमें कह रहा है फर्स्ट को जो है 5% इंटरेस्ट मिलता है, 5%, दूसरे को 7%। 5% का मतलब हो गया 5/100, 7% और 7/100। और एनुअल इंटरेस्ट जो दिया हुआ है इसमें
वो दिया हुआ है, इसमें दो क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकेंड। इसका सेकेंड बना रहे हैं, जैसे सेकेंड बनेगा उसी तरह फर्स्ट भी बनेगा। 43 में दो क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकेंड। सेकेंड में कंडीशन है टोटल इंटरेस्ट है 2000 और फर्स्ट में क्या है 18,000, यहाँ 20,000 रखे, वहाँ पर 20,000 नहीं 2,000, वहाँ पर 1800। टोटल इंटरेस्ट का मतलब यहाँ हो गया E इंटू बी, जो का प्रोडक्ट जो यहाँ आपको मालूम है ए और बी। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स ए बी 500 7 इक्वल टू 2000। मल्टीप्लाई करते हैं, रोटू करो, इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस 100 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2000 से इसको, सॉरी 7 को 7 इंटू 30,000 डिवाइड 100 मैट्रिक्स है इक्वल टू क्या है 2000। अब इधर देखिए मल्टीप्लाई का मैट्रिक्स आ गया वन ऑर्डर का, वन रो वन कॉलम, इधर भी वन रो वन कॉलम, दो को इक्वेट कर लेंगे। इक्वेट करते हैं 5x/100, यहाँ 7 को मल्टीप्लाई कर दे तो इस पर 4 करना -7 डिवाइड 100 इक्वल टू। अब इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं 100, 5x प्लस 21 पर 4 -7 और 100 उधर ले लेंगे 2 पर 50 5x - 7x - 2x 21 उधर भेज दीजिए तो -1 और 4 0 -1 कैंसिल, x इक्वल टू 5 और दूसरा क्या होगा 25,000 में ये फर्स्ट यूज हो गया, यहाँ 5,000 माइनस कर दिए, लिखना लिखेंगे फर्स्ट इन्वेस्ट कितना हो गया 5,000 सेकेंड इन्वेस्ट 30,000 में 5,000 माइनस कर दें 25,000, यही आपका हो गया। दो इन्वेस्टर था, एक 5,000 इन्वेस्ट किया, दूसरा 25,000 इन्वेस्ट किया। तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट कंडीशन रो मैट्रिक्स, सेकंड कंडीशन कॉलम मैट्रिक्स, इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, लिखिए इसी का 43 से 49 यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस था वो खत्म हो गया, 5.2 खत्म। अब इसके बाद 5.3 जिसमें क्या है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है उसको बताएंगे, इसको पहले लिखिए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस हो गया, अब हम लोग करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किसको कहते हैं, पहले इसको हम लोग जानते हैं। कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, ये मैट्रिक्स होगी। ऑर्डर क्या है 2 इंटू 3। ट्रांसपोज का क्या ऑर्डर उल्टा होता है, 2 इंटू 3 उसी को उल्टा देना, 3 को पहले 2 आया यानी 3 इंटू 2 यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स
ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स ए, यानी इसको इस तरह से ए पर डैश दे दीजिए या ए पर कैपिटल टी या स्मॉल टी, ये तीनों सिंबल डैश जो है इसको ट्रांसपोज करते हैं, या ट्रांसपोज का फर्स्ट लेटर क्या होता है, टी, कैपिटल टी या स्मॉल टी। आपके बुक में ये भी यूज हुआ है, यानी जनरली हम लोग ये साइन यूज करते हैं डैश। डैश का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज। जैसे यहाँ पर लीजिए मैट्रिक्स से है, अब ट्रांसपोज फाइंड करना है, यहाँ डैश दे क्या हो गया, इसका ट्रांसपोज हो गया। ट्रांसपोज में क्या होता है देखिए, यहाँ पर जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम में लिखिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम 1 2 3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 5 6, यही हो गया ट्रांसपोज। रो को कॉलम में चेंज कर देना ही क्या होता है, ट्रांसपोज। मैट्रिक्स से था डैश एंड ट्रांसपोज, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये हो गया ट्रांसपोज। अब इसमें है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज matrices. Properties of transpose of matrices. First property. प्रॉपर्टी फर्स्ट, दो मैट्रिक्स का सम इस पर है ट्रांसपोज, यानी ब्रैकेट हटाएंगे तो सिंपल आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का, ये हो गया ट्रांसपोज। ट्रांसपोज दोनों पर अलग ले लेना। फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी सेकेंड, प्लस का सामने माइनस ले लीजिए, ट्रांसपोज प्लस का सामने माइनस है। प्रॉपर्टी थर्ड, इसी मैट्रिक्स को दो बार ट्रांसपोज कर दीजिए, यानी कि ट्रांसपोज खत्म। जैसे इसी में देखिए एक बार ट्रांसपोज की, इसको दो बार ट्रांसपोज करेंगे, फर्स्ट रो क्या होगा, फर्स्ट कॉलम ये, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो, फिर ये जो था वही हो जाएगा, यानी दो बार ट्रांसपोज करने से ट्रांसपोज करता है। प्रॉपर्टी 4, के इंटू ए का ट्रांसपोज। के क्या है ना, कांस्टेंट, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, फिर ए पड़ता है कांस्टेंट। क्या जैसे 2a 3a ABCD क्या होगा, मैट्रिसेस 2 3 क्या होगा, कांस्टेंट, यानी कि प्रॉपर्टी 5, माइनस ए का ट्रांसपोज। देखिए माइनस है तो माइनस को हम लोग बाहर कर लेंगे, सिर्फ मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज है, माइनस बाहर कर लेंगे। और लास्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 6, प्रोडक्ट ए इंटू बी, ट्रांसपोज हटेगा तो क्या दोनों इंटरचेंज हो जाएगा, बी पहले आएगा ये बाद में हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, जैसे ए और बी का प्रोडक्ट क्या होता है, रो से कॉलम, फिर ट्रांसपोज हो गया कॉलम से रो, इसलिए ये हो गया प्रॉपर्टी। इसको लिखिए। अब आगे आते हैं इसके क्वेश्चन।
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है इसको देखते हैं। ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज, यानी कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके कोई अंतर नहीं हुआ, इसको कहते हैं हम लोग सिमेट्रिक। दिस फॉर एक एग्जांपल, लेट कोई मैट्रिक्स ए है 1 3 5 फर्स्ट रो, 3 2 0 सेकेंड रो, 5 0 1 -1 थर्ड रो। अब इसका ट्रांसपोज कीजिए, यानी ए का डैश ट्रांसपोज कैसे निकलेगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। फर्स्ट रो क्या 1 3 5, तो 1 3 5 फर्स्ट कॉलम लिखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट। अब सेकेंड कॉलम लिखेंगे 3 2 0। थर्ड रो को थर्ड कॉलम लिखेंगे, सॉरी थर्ड रो को थर्ड कॉलम 5 0 -1। ठीक है, ट्रांसपोज किए, लेकिन कोई अंतर नहीं, जो यहाँ है देखिए वही, जो इनमें जहाँ वही, कोई अंतर नहीं है। इसको देख के भी कर सकते, देखिए जो फर्स्ट रो है वही देखिए फर्स्ट कॉलम में 1 3 5 1 3 5। सेकेंड रो 3 2 0, यहाँ देखिए सेकेंड कॉलम 3 2 0। थर्ड रो 5 0 -1 5 0 -1। जो रो में है वही कॉलम में है, इसको क्या कहते हैं सिमेट्री। ये तो देख के आप किसी मैट्रिक्स में क्या रो को कॉलम में चेंज करेंगे, लेकिन दोनों इक्वल नहीं होगा। दोनों क्या हुआ, ये देखिए इक्वल मैट्रिक्स, ये दोनों इक्वल होगी। ए इक्वल टू क्या हो गया, ए डैश क्या हो गया, सिमेट्रिक होगी। अगर जो इक्वल नहीं होगा तो उसके लिए कंडीशन condition for symmetric हाफ इंटू ए प्लस ए का, यानी ये। इस पर एक एग्जाम्पल देखिए, कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3 0 5 1 2 0। इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं हम लोग, एक डैश, यानी फर्स्ट रो 1 2 3, सेकेंड रो 0 5 1, थर्ड कॉलम 2 0। जो थर्ड रो था या थर्ड रो देखिए, अब दोनों इक्वल नहीं है, ए और ए डैश। जो यहाँ फर्स्ट रो है यहाँ फर्स्ट रो नहीं, यानी इक्वल नहीं हुआ, ये वाला कंडीशन नहीं हुआ। अब इसको किस पर फाइंड करेंगे, इस पर, तब हो जाएगा सिमेट्रिक। अब यहाँ लिखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स इक्वल टू हाफ इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज, हाफ इंटू। अब ऐड कीजिए, देखिए दोनों को बैक ऐड करिए, ए प्लस ए है, ये है एडिशन हम पहले जानते हैं, जोड़िए 1 + 1 2, 2 + 0 2, 3 + 2 5 फर्स्ट रो। सेकेंड रो आइए 0 + 2 2, 5 + 5 10, 1 + 0 1। अब थर्ड रो से 2 + 3 5, 0 + 1 1, 3 + 3 3 + 3। और यहाँ अगर 2 + 3 ये 5 होगा, 5। अब यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट रो है वही फर्स्ट कॉलम है कि नहीं, 2 2 5 2 2 5। सेकेंड रो 2 10 1 2 10 1। थर्ड रो थर्ड कॉलम 5 1 6 5 1, क्या होगा, सिमेट्रिक होगी, यानी इक्वल होगी। यानी देख के कर सकते हैं जहाँ जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो थर्ड रो क्या होगा, सिमेट्रिक होगी। ये क्या हो गया, देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। एक तो हो गया डायरेक्ट, जो इनडायरेक्ट है उसको इस तरह फाइंड कर लेंगे हम।
ये हो गया आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसके बाद है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वो क्या होता है उसको बताते हैं, इसको लिखिए। एसक्यू इसमें एक और लगा, ये हो गया एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, सिर्फ साइन चेंज हो जाता है। अब इसका एक एग्जांपल देखिए, सिमेट्रिक में साइन चेंज नहीं होता है, एसक्यू सिमेट्रिक में साइन चेंज हो जाता है। ये कोई मैट्रिक्स है ए, फर्स्ट रो 0 2 1, -2 0 -3 -1 3 0। दूसरा लेते हैं ए डैश। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं हम लोग, 0 2 1 -2 0 -3 -1 3 0। और इस सभी में माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये अंदर में सबका साइन चेंज हो जाएगा। माइनस कॉमन लेने का मतलब अंदर में सभी का साइन चेंज, 0 2 1, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है माइनस हो जाएगा। -2 0 -3 -1 3। ठीक है, माइनस कॉमन लेने के बाद देखिए अब ये और ये देखिए अभी करो, यानी ये माइनस को इधर भेज दीजिए, यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, -8 इसमें इसका कंडीशन हो गया ए इक्वल टू -a करता हूँ। यानी कि हम देख के भी कर सकते हैं, जो फर्स्ट रो है वही फर्स्ट कॉलम होना चाहिए, जो फर्स्ट रो है वही फर्स्ट रो। देखो 0 2 1, यहाँ पे 0 2 1 लेकिन साइन अपोजिट, जो फर्स्ट रो है वही फर्स्ट कॉलम होगा लेकिन साइन दोनों का अपोजिट। इसको क्या कहते हैं, एसक्यू सिमेट्री। देखने के बाद लग रहा है अब कंडीशन 4, एसक्यू सिमेट्री। सिर्फ इसमें प्लस को माइनस कर देना है, साइन चेंज, यही होता है एसक्यू सिमेट्री। अब कोई कंडीशन ये लीजिए, 1 2 3 2 0 1 5 3 2। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं हम लोग, यानी रो को कॉलम में चेंज, 1 2 3 2 0 1 5 3। अब कंडीशन 4, कंडीशन 4 एसक्यू मैट्रिक्स इक्वल टू हाफ इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज, हाफ इंटू। अब दोनों का डिफरेंस की ब्रैकेट में देखिए, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, तो 1 - 1 0, 2 - 2 0, 3 - 5 -2, सेकेंड रो 2 - 2 0, 0 - 0 0, 1 - 3 -2, थर्ड रो 5 - 3 2, 3 - 1 2, 2 - 2 0। अब यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट रो है वही देखिए फर्स्ट कॉलम में साइन अपोजिट, ये माइनस है प्लस, 0 माइनस प्लस से कोई अंतर नहीं,
फिर देखिए जो सेकेंड रो है वही सेकेंड कॉलम है, जो थर्ड रो है वही थर्ड कॉलम है, लेकिन दोनों में क्या साइन, ये दोनों माइनस है, यहाँ दोनों प्लस है, ये हो गया इसको सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक क्या है, इसको सिमेट्रिक क्या क्लियर हो गया। इसके बाद है इसमें ऑर्थोगोनल ऑफ मैट्रिसेस, इसको लिखिए तब बताते हैं। ऑर्थोगोनल ऑफ मैट्रिसेस, यानी यूनिट मैट्रिक्स बराबर ए का डैश इंटू ए, यानी कोई मैट्रिक्स है ए, उसको ट्रांसपोज कर लीजिए और प्रोडक्ट करने के बाद अगर यूनिट मैट्रिक्स हो जाए क्या हो गया, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स ए है उसको ट्रांसपोज कर लिए, ए डैश हो गया, दो का प्रोडक्ट ए डैश इंटू ए, मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग जानते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद अगर वो यूनिट मैट्रिक्स हो जाए आई डायगोनली और सब जीरो, क्या होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का सभी क्वेश्चन बनेगा। फोर का फर्स्ट मैट्रिक्स ए है 2 1 3 4 1 0, मैट्रिक्स बी है 1 -1 0 2 5 0। इसे वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले इसमें ए और बी का प्रोडक्ट निकालिए, ये पहले से हम लोग जानते हैं निकालने के लिए कि ये ए इंटू बी, ए को पहले लिखेंगे 2 1 3 4 1 0, मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 1 0 2 5 0, मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट 2 इंटू 1 2, रो बढ़ेगा 1 इंटू 0 0, 3 इंटू 5 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू -1 -2, 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 0 0। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 1 4, इसमें रो करेंगे 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 5 0 इंटू 5 0। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 इंटू -1 -4, 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 0। देखिए फर्स्ट रो 2 इंटू 1, फिर 1 टू 0 5 इंटू, ये सही करके क्या हो गया 17 0 4 -2। अब इसका ट्रांसफर निकालिए, ये भी अब LHS दिया हुआ है, वेरीफाई करना है। LHS बराबर है ए बी का ट्रांसपोज, ए बी आ गया, अब इसका रो से कॉलम 17 0 4 -2, ये LHS हो गया। अब RHS निकालना है हमको, RHS में है RHS इक्वल टू
बी डैश इंटू ए डैश, यानी दो का ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज यहाँ निकालिए, पहले ए का ट्रांसपोज लेते हैं। ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 1 3 4 1 0। अब बी का ट्रांसपोज 1 -1 0 2 5 0। ए का ट्रांसपोज यहाँ बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज वहाँ लिख दिया हो हर जैसे, इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में। वन 0 5 -1 2 ए 2 4 1 1 3 0। अब दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। 1 into 2, ये रो बनेगा इधर कॉलम 0 into 1 0, 5 into 3 फर्स्ट रो फर्स्ट रो। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 into 4 फिर प्लस 0 into 1 0 फिर 0 into 0। अब माइनस सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -2 -1 into 2 -2 2 into 1 2 फिर 0 into 3 0। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 into 4 -4 2 into 1 फिर 0 into 0। कर दीजिए सब कुछ 17 4 0 -2। अब यहाँ से कंप्लीट कीजिए, दोनों इक्वल है। ये क्या है, देयरफॉर ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी डैश इनटू ए डैश। वेरीफाई या प्रूव करना, यानी प्रोडक्ट और मैट्रिक्स। हम लोग अगर प्रोडक्ट मैट्रिक्स बना लिए तो चैप्टर को बना सके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी बताएं इसी तरह से आप पूरे चैप्टर को बना सकते हैं, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक। क्योंकि प्रोडक्ट और मैट्रिक्स 5.2 जो बनाए हुए हैं इसको इसमें बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए ये एक्सरसाइज 1 से 14 आप बना सकते हैं, 1 to 14। इसमें 14 क्वेश्चन जैसे एक बताए उसी तरह से बनाना है, सेम प्रोसेस। और कोई क्वेश्चन होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछिए, फिर उसको बताएंगे हम लोग। आज ट्रांसपोज और मैट्रिसेस खत्म होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, थैंक यू।